हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और अपना पूरा ध्यान रख रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लव रिलेशनशिप के बारे में आपके, और आप जिन्हें चाहते हैं आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। फाइनली आप उनके साथ नवंबर में कैसा टाइम बिताने वाले हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल टैरो ग्रीन कश्यप में। ये राशिफल आप नाम से देख सकते हैं, लगन से देख सकते हैं, चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। ये एक सामान्य प्रेडिक्शन है, इसलिए से कोई भी देख सकता है। तो चलिए बात करते हैं धनु राशि की, कि धनु राशि के जो लोग हैं वो अपने पार्टनर के साथ कैसा टाइम बिताने वाले हैं इस महीने में, और साथ ही उनके लिए क्या एडवाइस है कि ऐसा वो क्या करें कि जिनसे उनका जो रिलेशन है वो और ग्रो करे और उन्हें प्रॉब्लम ना आए अपने रिलेशन के अंदर। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें कि धनु राशि के लोगों का नवंबर का मंथ 2023 में उनके पार्टनर के साथ कैसा बीतेगा और उनके लिए क्या एडवाइस रहने वाली है, और उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोचते हैं, वो उनके बारे में क्या सोचते हैं। सबसे पहले कार्ड निकालते हैं कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं और आप क्या चाहते भी हैं। ओके, यहाँ पर जो कार्ड निकल कर आया है वो एक तो रिलेशन का कार्ड निकल कर आया हुआ है, एक सोच का निकल कर आया हुआ, दूसरा भी आपकी सोच का निकल कर आया हुआ है। कि आप कई बार क्या होता है कि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि समटाइम ऐसा हो सकता है कि कई बार आप छोटी चीज़ों को बड़ा कर लेते हैं, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि सामने वाला आपको समझे। हो सकता है ये बात आपको मेरी थोड़ी अजीब लगे, लेकिन ऐसा है कि कई बार क्या होता है कि बात, क्योंकि मैं इसलिए भी ऐसा कह रही हूँ क्योंकि आप एक समझदार पर्सन हैं। आपकी जो राशि है, मैं ये कह सकती हूँ कि आप एक समझदार पर्सन हैं। साथ ही आप जो कई बार सोचते होंगे तो वो हो सकता है कि वो सही भी हो, लेकिन फिर भी मैं आप ही को ऐसा क्यों कह रही हूँ कि इसलिए क्योंकि आप जो जो व्यक्ति सही को सही समझता है, उसे पता है कि अगर मैं चीज़ों को ख़त्म करूँगा तो चीज़ें आगे चल सकती हैं। तो इसीलिए ये बात मैंने आपके लिए कही कि चीज़ें कई बार ऐसा हो जाती हैं जो कि आप बहुत माइंड से लगा लेते हैं अपनी, थोड़ा नेगेटिव हो जाते हैं सोच के मामले में और थोड़ा सोचने ज़्यादा लगते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगी कि अगर आप उस बात को अपने, जो हमारी कई बार हमारे दिमाग में या हमारे सामने ईगो आ जाती है हमारी, उसे साइड करके अगर आप सोचेंगे तो चीज़ें बहुत जल्दी ख़त्म हो सकती हैं। अगर आप दूसरे को समझाने की कोशिश करेंगे तो भी चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि कोई भी ऐसी दिक्कत परेशानी हो तो आप चाहते हैं कि चीज़ें जो हैं वो थोड़ी आपके अकॉर्डिंग चलें और आपके पार्टनर आपको उस वक्त समझें जिस वक्त आपको लग रहा हो कि चीज़ें जो हैं आपके हैंडल से परे हो रही हैं। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जो है वो कुछ लोगों का तो ऐसा है कि आप बहुत फोकस्ड होकर, देखिए सबके लिए अलग हो सकता है, क्यों? क्योंकि सामान्य प्रेडिक्शन है। अब यहाँ पर कुछ लोग तो ऐसा दिख रहा है मुझे, बहुत फोकस्ड होकर बहुत अच्छे तरीके से आप मंथ को, अपने रिलेशन को, जो भी आपको करना पड़ेगा अपने रिलेशन के लिए, कोई भी ऐसा स्टेप जो कि चाहे भले ही आपके लिए मुश्किल हो फिर भी आप करोगे। ये दिख रहा है मुझे कि आप करोगे। ऐसे व्यक्ति हो आप कि मतलब ये महीना आपका ऐसा जाएगा कि आप ना बिल्कुल भी उनको किसी चीज़ की कमी नहीं होने दोगे। अपनी तरफ से कोशिश करोगे आपकी सारी चीज़ें मैं कर लूँ और मतलब मैं हैंडल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ऐसी वाली आपके अंदर फीलिंग रहने वाली है इस मंथ के अंदर। वो 1-2 दिन का समय जो मुझे दिखाई दे रहा है कि थोड़ा आप नेगेटिव हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है। तो उनके लिए एडवाइस मैं पहले ही बता चुकी हूँ। अदरवाइज यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों का तो भाई बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आप खुद से प्यार, जैसे कहते हैं ना, कई बार हमारे अंदर इतनी खुशी होती है कि हम दूसरों में बांट सकते हैं उसको, ज़रूरत नहीं होती हमें कि हमें दूसरा कोई दे, हम ही इतना कर सकते हैं। ऐसी वाली मुझे आपकी जो सिचुएशन है वो नज़र आ रही है कुछ लोगों की मुझे यहाँ पर। चलिए अब देखते हैं कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, यहाँ दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा लग सकता है कि आप कुछ परेशान हैं, बच्चों को लेकर ज़्यादा परेशान हैं, और साथ ही आप थोड़े नेगेटिव हो रखे हैं। और साथ ही ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा हो कि कोई चीज़ ऐसी है जो आप कर रहे हैं, हो सकता है आपका काम हो या फिर कुछ भी ऐसा जो कि आपका पहले से चल रहा है और कहीं ना कहीं ख़त्म होने की जैसी स्थिति लग रही है। तो वो उस चीज़ को लेके चिंतित भी है, मुझे लग रहा है आपके लिए कि उनको ये चिंता है कि आपकी कोई ऐसी चीज़ है जो शायद कोई काम भी हो सकता है आपका, कोई ऐसी चीज़ है जो आपकी ख़त्म होने वाली है, तो उसको लेके भी वो चिंतित हैं। और कुछ लोग ऐसा भी सोच सकते हैं कि वो ख़त्म हो रही है
तो नया अब आपके लाइफ में क्या हो सकता है, या कुछ बेहतर होगा या नहीं होगा, इस तरीके का मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कुछ लोगों को लग रहा है, चिंता है उनको कि आपने जो भी कोई ऐसा कोई काम हो सकता है जिसको आपने अपना हैंडल करने के लिए अपने हाथ में लिया, मनी से रिलेटेड, वो आप कितना मतलब कर पाएंगे। हो सकता है ऐसा कुछ सिचुएशन आपके साथ चल रही हो कि अगर आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है तो आप उसको कितने हद तक निभा पाएंगे, उस चीज़ का मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर को थोड़ा सा आपकी टेंशन है। और यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है वो थोड़ा सा आपके पार्टनर की ऐसी मिली जुली सी फीलिंग्स नज़र आ रही है कि वो थोड़े से परेशान है आपको लेकर, कि आप थोड़ा अपना ध्यान रखें, थोड़ा चीज़ों को स्ट्रेस ना लें, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। तो चलिए बात करते हैं कि ओवरऑल आपका मंथ जो है वो आपके पार्टनर के साथ कैसा जाने वाला है, धनु राशि वाले लोगों का। यहाँ पर जो कार्ड है वो ये बताते हैं कि आप जिस तरीके से अपने रिलेशन में आगे बढ़ रहे हैं, जिस समझदारी से, जिस प्रेम से, जिस भाव से आगे बढ़ रहे हैं आप, डेफिनेटली आपको ग्रोथ तो मिलने ही वाली है। आपका रिलेशन बहुत बहुत अच्छा मुझे नज़र आ रहा है इस मंथ के अंदर। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सारी चीज़ों को हैंडल करना जानते हैं। आपको पता है कि कहाँ पर कैसे हैंडल करना है, क्या किससे कैसे बात करनी है, किसकी फीलिंग्स को कैसे समझना है। यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपकी जो फीलिंग्स हैं, आपके जो जैसे कहते हैं ना कि इमोशंस हैं, उसको आप बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करना जानते हैं, और इस महीने में उसको आप कर भी पाएंगे। ईश्वर की बड़ी कृपा नज़र आ रही है मुझे आपके रिलेशन के ऊपर। यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आज तक जो भी आपने हासिल किया है वो अपने दम पर किया है। रिश्ता भी जो आप निभा रहे हैं वो अपने दम पर निभा रहे हैं, और आप ऐसा कर पाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति काम की वजह से या किसी भी चीज़ को लेकर थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाता है, लेकिन फिर भी आप जो चीज़ें हैं कर रहे हैं, आप एक बहुत ही समझदार बुद्धिमान व्यक्ति हैं, जिसकी वजह से आपको पता है कि किस चीज़ को कब और कैसे हैंडल करना है। सिचुएशन को समझना आप बहुत अच्छे से जानते हैं, परिस्थिति का जायज़ा आपको बहुत अच्छे से लेना आता है। तो उस तरीके की फीलिंग्स मुझे नज़र आ रही हैं इस मंथ के अंदर आपके लिए। यहाँ पर नज़र आ रहा है कि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, केवल ये कुछ परसेंटेज ऐसी है जो ऐसी हो सकती है, क्योंकि हो सकता है कि आपकी कोई महादशा, अंतरदशा, आपके बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे साथ, तो उससे रिलेटेड हो सकता है कि कुछ आपका ऐसा चल रहा हो, और स्पेशली मैं कहूँगी कि शनि का चल रहा हो, है ना। तो यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपका कुछ ऐसा हो सकता है कि ऐसा चीज़ें चल रही हों कि आपकी कुंडली के अंदर या तो ढैया चल रही है आपकी, या फिर आपकी कोई एक महादशा चल रही है आपकी, कुछ भी ऐसा हो सकता है। अब यहाँ पर मैं यही कहूँगी कि आपको क्या करना है, शनिवार को आप मंदिर जाएं, दिया जलाएं। थोड़ा आपको जो लग रहा है ना कि आपको समझ नहीं आ रहा, हो सकता है किसी सिचुएशन में आप ऐसा महसूस करें कि मुझे बड़ा बंधा हुआ महसूस हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सोच कुछ टाइम के लिए नेगेटिव हो सकती है, ऐसा बंधा हुआ फील कर सकते हैं कुछ लोग, कुछ ज़्यादा फील कर सकते हैं बंधा बंधा सा। तो मैं यही कहूँगी कि सैटरडे वाले दिन मंदिर जाकर अगर आप करते हैं, दिया जलाते हैं, तो उससे आपको कुछ अच्छा महसूस होगा। चलिए बात करते हैं कि ऐसी कौन सी एडवाइस है आपके लिए कि आपको अपने पार्टनर के साथ कौन सी चीज़ ऐसी है जो आपको स्पेशली नहीं करनी चाहिए और इस रिलेशन को उससे हेल्प मिलेगी। तो चलिए देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें कि ऐसा क्या ना करें धनु राशि के लोग कि उनकी लाइफ जो है वो अच्छी चले उनके पार्टनर के साथ। मतलब ऐसे क्या एडवाइस है उनके लिए, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं नवंबर के महीने में 2023 में। यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ बच्चों का ज़रूर आ रहा है आपकी राशि के अंदर, कि बच्चों से रिलेटेड या अपने छोटे भाई बहन से रिलेटेड तो कुछ ज़रूर है, कि जो दिखाई दे रहा है कि आप कुछ चिंतित हैं, और एडवाइस आपके लिए है कि आपको चिंता नहीं करनी है। रिलेशन आप जो है, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, कई बार क्या होता है कि हमारा टाइम ऐसा चल रहा होता है तो हम ना उसी भाव में बहते चले जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई लोग परेशान हैं तो सैड ही गाने सुनेंगे,
फिर अकेला ही रहना पसंद करेंगे, उसी चीज़ के बारे में बार बार सोचेंगे, जबकि करना इसका ऑपोजिट चाहिए। अभी अगर कुछ हुआ है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हो सकता है किसी की लाइफ में प्रॉब्लम बड़ी हो, कोई किसी की लाइफ में ऐसा है, कोई कई बार कोई बीमार भी हो सकता है, हॉस्पिटलाइज भी हो सकता है, वो एक अलग सिचुएशन हो गई। बट अगर आपको लगता है कि चीज़ें घर के अंदर हैं और छोटी मोटी बातें हैं, तो हम उसको इस तरीके से भी हैंडल कर सकते हैं कि तुरंत ही हम ये सोचें कि नहीं, मुझे सोचना ही अच्छा है। क्यों? क्योंकि मेरे अच्छे सोचने से ऑटोमेटिकली मेरी तरफ कुछ अच्छा आने लगेगा। क्योंकि हमारे बोले हुए शब्द, हमारी की हुई चीज़ें कभी भी व्यर्थ नहीं जाती हैं, वो यूनिवर्स में घूमती रहती हैं और लौट कर आती हैं। तो हमको कोशिश करनी चाहिए कि जो चाहिए वही भेजें, ठीक है। तो यहाँ पर यही दिख रहा है कि आप थोड़ा टेंशन में रह सकते हैं, जो कि आपको नहीं रहना चाहिए। सोच जो है आप पॉजिटिव करें। जब आप पॉजिटिव होंगे तभी आप पॉजिटिवली सिचुएशन को हैंडल कर सकेंगे। यहाँ पे कुछ लोगों का मुझे नज़र आ रहा है कि आप जो है कोई सडन गेन आपकी लाइफ में होने वाला है, रिलेशन से रिलेटेड हो सकता है, कोई सडनली आपकी लाइफ में आ सकता है, पैसा भी आपकी लाइफ में उनके थ्रू आ सकता है। साथ में ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, जिसको हम ये कहेंगे कि आपकी लाइफ का पहिया जो है ना, अगर आपने एक बार कुछ ऐसा कोशिश की, अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपनी समझदारी से, अपनी चालाकी से, मतलब कई बार होता है ना, हमें हर चीज़ की ज़रूरत होती है, अगर आपने सब चीज़ों को बहुत अच्छे से लिया, तो बहुत जल्दी मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ तक चेंज हो सकती है। टेंशन की कोई बात ही नहीं है आपकी लाइफ में। अगर प्यार की कमी थी तो वो भी आ सकता है जिसकी लाइफ में, और कुछ प्रॉब्लम चल रही है वो भी ठीक हो सकती है। मनी से रिलेटेड कुछ फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर कोई करियर आपका ऐसा है जिसमें रिलेशन को लेकर, आप किसी चीज़ को लेकर, तो भी मुझे वहाँ नज़र आ रहा है कि आपकी ग्रोथ के चांसेस बहुत हैं। मतलब ओवरऑल अगर मैं कहूँ कि बहुत अच्छा मुझे नज़र आ रहा है। बट आपको एक उपाय करना चाहिए, संडे वाले दिन सुबह जल्दी उठिए, सूर्य को जल दीजिए, और हो सके तो एक मंत्र जाप भी आप कर सकते हैं। तांबे के लोटे में आप थोड़े से अक्षत चावल के दाने साबुत डाल सकते हैं, और सूर्य को जल दें तो कोशिश करें कि वो जल आपके पैरों पे ना गिरे। एक बर्तन ले लें, उसके अंदर आप जल डालें, फिर उस बर्तन का जल जो है आप तुलसी को छोड़कर किसी भी पौधे में आप डाल सकते हैं। इस तरीके से अगर आप करेंगे, और सुबह सूर्य उदय होने के 1 घंटे के अंदर अंदर, तो लाइफ में आपके जो चेंजेस आएंगे, आप भी देखेंगे कि हाँ, लाइफ में चेंजेस होते हैं। जब हम कोशिश करते हैं तो वो काम भी करती हैं कोशिशें। तो इसी आशा के साथ कि आप बहुत बहुत अच्छा टाइम अपने पार्टनर के साथ बिताएं, इस मंथ में हमेशा बिताएं आप, और पॉजिटिवली चीज़ों को हैंडल करेंगे आप। इसी आशा के साथ अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन का बेल भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस आपको पहले ही मिल जाए। और अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो आप देखना चाहते हैं तो उसके बारे में हमें लिख दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।